हेलो गाइस, मेरा नाम हर्ष दुबे है। और जो हमारी सीरीज 12th क्लास की सीरीज चलती आ रही है पॉलिटिकल साइंस की अरस्तू सीरीज, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और हमारे व्हाइट बोर्ड पे हैं, जो कि समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि इसके अंदर क्या बात करी गई है। और इसी के अंदर बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे कि बात करी गई है भारत द्वारा परमाणु नीति, न्यूक्लियस वेपन्स जो है उसके बारे में, उसकी पॉलिसी के बारे में, तो इसको पूरी अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर क्या था, कैसे था, ठीक। और फिर पंचशील समझौते के 5 सिद्धांत के बारे में, पंचशील क्या था पूरा, वो उसको अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। और फिर 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार लोकप्रिय क्यों थी, भाई फेमस क्यों थी, पॉपुलर क्यों थी, उस चीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और फिर जानने की कोशिश करेंगे 1969 में हुए विभाजन के कारण क्या थे कांग्रेस के अंदर। तो ये सारी चीज हम जानने की कोशिश करेंगे आज अपने इस सीरीज के पार्ट के अंदर। मेरे ख्याल से 8वीं क्लास होगी आज, ठीक है। तो 8वीं क्लास के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे ये। इसके बाद 1 या 2 क्लास और आएगी, मेरे ख्याल से हो सकता है 1 ही क्लास आए। 9 क्लास की सीरीज के अंदर हमने अरस्तू सीरीज जो कि नाम दिया था, उसके अंदर हमने पूरे इंपॉर्टेंट पहली बुक और सेकंड बुक, मतलब कि 15 क्वेश्चन के मतलब 15 चैप्टर के आसपास 23 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन की सीरीज को लेके हम 9 क्लास के अंदर हमने खत्म करने की कोशिश करी है। और बहुत डीपली भी नहीं और बहुत ऊपर से भी नहीं पढ़ने की कोशिश करी, मतलब एवरेज की आपके अच्छे से नंबर अभी आ जाए, मतलब कि 80% 85% के आसपास हमने कोशिश करी है कि नंबर आपके आए, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ कि भारत के द्वारा परमाणु नीति एवं कार्यक्रम अपनाने के कोई 4 कारण लिखिए, ठीक है। तो पहली बार भारत, जैसे आपको पता है कि भारत जो है 1947 में, मतलब 15 अगस्त 1947 को क्या होता है, आजाद होता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है, सबको पता है ये बात। और भारत आजाद होने के बाद क्या होता है कि अपनी वो तैयारी करता है किस चीज की, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, ठीक है। अपनी गरीब जो है पॉपुलेशन, जो गरीब है, मतलब कि जो जनसंख्या गरीब है, उसको अच्छा करने के लिए, ठीक है, ये सारी बात करने की कोशिश करता है। और उसी के साथ एक इसकी पॉलिसी भी आती है, परमाणु नीति आती है एक, ठीक है। परमाणु नीति पॉलिसी जो है स्टार्ट करते हैं कि भैया भारत के अंदर एक व्यक्ति हुए जिसका नाम था होमी भाभा जहांगीर नाम करके एक व्यक्ति हुए, जो कि लिखना स्टार्ट करेंगे होमी भाभा जहांगीर। होमी भाभा जहांगीर जो हुए वो एक व्यक्ति हुए, ठीक है। उनको ही श्रेय जाता है क्या, परमाणु बम जो है इनको ही श्रेय जाता है न्यूक्लियस वेपन या परमाणु बम जो है बनाने का। किसने बनाया भाई, होमी भाभा जहांगीर के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार करा गया इंडिया के अंदर। भारत में दो बार क्या देखने के लिए मिला, जो परमाणु बम है वो 2 बार देखने के लिए मिले, मतलब कि 2 बार परीक्षण करा, मतलब कि टेस्ट करा। 2 बार टेस्ट करता है भाई, 2 बार टेस्ट करता है। एक बार तो क्या होता है, असफल हो जाता है, एक बार सफल होता है। मतलब एक बार तो क्या होता है भाई, निराशाजनक असफलता मिलती है और एक सफलता मिलती है। तो 2 बार टेस्ट करता है। 2 बार वो कब करता है, एक तो 1974 में और एक 1998 में, 98 में। 2 बार टेस्ट करता है। कब करता है, 1974 में, 1998 में करता है। और ये कहां पर टेस्ट होता है, पोखरण में। कहां पर किया जाता है, पोखरण के अंदर, पोखरण में करा जाता है ये टेस्ट, ठीक है, जो कि राजस्थान के पोखरण के अंदर करा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 1974 में क्या होता है, भारत फेल हो जाता है। और 1998 में 1998 के अंदर क्या होता है, पास हो जाता है, ठीक है। तो ये थी परमाणु नीति की कुछ झलक।
अब इसके अंदर और डीपली जाएंगे तो क्या बात करेंगे कि भैया यूएनओ को पढ़ाया था मैंने, जिसको नहीं पता पिछली क्लास पिछली वीडियो देख ले, यूएनओ को मैंने डीपली पढ़ाया, उसके कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है, यूएनओ की स्थापना कब होती है, यूएनओ कैसे बना, यूएनओ का पुराना नाम क्या था, ये सारी चीज मैंने कहाँ बता रखी है, पिछले वीडियो के अंदर बता रखी है, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूएनओ की एक पार्ट है जिसको बोलते हैं सुरक्षा परिषद। क्या एक पार्ट है, एक अंग है जिसका नाम होता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद जो है सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं इसको। सुरक्षा परिषद जो है इसके 5 मेंबर जो है वो स्थायी है, इसके 5 मेंबर जो है वो परमानेंट है, और वो 5 मेंबर कौन कौन से भाई, 5 मेंबर कौन कौन से, एक तो अमेरिका है, एक फ्रांस है, एक चीन है या चाइना भी बोलते हैं इसको, एक रशिया है या रूस, इसको चीन लिख लेते हैं, इसको फ्रांस और इसको अमेरिका, और एक कौन सा बच गया बताओ, जल्दी क्लिक होनी चाहिए, सारी चीज मैंने पढ़ा रखी है, माइंड में क्लिक होना चाहिए, इसलिए मैं लिखवाता हूं, ठीक है। लिखने से ज्यादा मैं लिखवाने की कोशिश करता हूं, मैं खुद कम लिखता हूं, क्यों, क्योंकि टाइम भी कम लगे, और ज्यादा टाइम में आप ज्यादा क्या है लिखने की कोशिश करो। लिखने से क्या होता है, माइंड में सारी चीजें रहती है, ठीक है। तो एक अमेरिका हो गया, एक फ्रांस हो गया, एक चीन हो गया, एक रशिया हो गया और एक इंग्लैंड, ठीक है, एक इंग्लैंड हो गया जिसको ब्रिटिश बोलते हैं, ब्रिटेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 5 स्थायी सदस्य देश है सुरक्षा परिषद के। तो इन सब ने मिलकर क्या करा भाई, एक ट्रीटी करी, एक ट्रीटी करी, एक संधि करी, जिसको आप्रसार संधि के नाम से जाना जाता है। आप्रसार संधि के नाम से जाना जाता है इसको, आप्रसार संधि के नाम से इसको जाना जाता है, जिसको बोलते हैं एनपीटी। एनपीटी के नाम से इसको जाना जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है नॉन, लिख लो, नॉन पॉलीफ्रेशन ट्रीटी, ठीक है, जो कि स्थापना करते हैं ये 5 देश, ठीक है, 1968 में ये स्थापना करते हैं, ठीक। और कई सारी चीज इसके अंदर वो बात करते हैं कि इस संधि के जरिए, इस ट्रीटी के जरिए क्या बात करते हैं कि भैया जो भी देश 1968 से पहले परमाणु परीक्षण कर लेगा, न्यूक्लियस वेपन का टेस्ट कर लेगा, उसी देश को परमाणु संपन्न देश माना जाएगा। मतलब कि 1968 से पहले वर्ल्ड में, विश्व में जो भी देश है वो 1968 से पहले परमाणु परीक्षण करते हैं, न्यूक्लियस वेपन टेस्ट करते हैं, उसी को परमाणु संपन्न देश या न्यूक्लियस वेपन कंट्री मानी जाएगी, और उसके बाद कोई भी कंट्री करता है, देश करता है, उसको नहीं मानी जाएगी। ये इस ट्रीटी के अंदर, ये इस संधि के अंदर, ये इस ट्रीटी के अंदर माना गया। लेकिन भारत ने क्या करा, इसका भारत ने इसका खुलकर विरोध करा कि भैया हम इस ट्रीटी को, इस संधि को नहीं मानते, और इसके डॉक्यूमेंट जो है, दस्तावेज जो है, इस पे हम साइन नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज इसके अंदर बात करी गई थी संधि के अंदर, ठीक है, आप्रसार संधि, ठीक, कब 1968 के अंदर, ठीक है। और भी कई सारी बात करी गई थी, जैसे कि परमाणु नीति के तहत भारत जो है, परमाणु नीति के तहत क्या बात करता है कि जो परमाणु नीति है, पॉलिसी जो है, भारत की नीति जो है किस चीज को लेकर, परमाणु को लेकर, वो ये बात करती है कि भैया जो परमाणु नीति है, परमाणु पॉलिसी है, मतलब न्यूक्लियर पॉलिसी है, वो ये बात करती है कि पहला बात, 3 बात करती है, ये 3 चीज बताता है भारत। वो 3 चीज क्या बताता है, पहला बताता है
कि जो हमने परमाणु बम बनाए हैं वो सुरक्षा के लिए बनाए हैं। पहला कि हमने क्या बनाया है, सुरक्षा के लिए बनाया है ये परमाणु बम, ठीक है। और सेकंड बताता है कि शांतिपूर्ण, भाई शांतिपूर्ण, क्या शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए हमने ये बनाया है, ठीक है। और थर्ड बताता है कि भैया जो भारत में परमाणु बम जो बनाया गया वो क्या किस लिए बनाया गया है, कि जो परमाणु हथियार का प्रयोग हम पहले नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात करी गई कि परमाणु जो हथियार है, परमाणु हथियार का प्रयोग हम पहले नहीं करेंगे, ये बात करी गई। इसके अंदर तीन चीज बात करी गई, परमाणु जो हमने बनाया है वो हमारी देश की सुरक्षा के लिए है, सेकंड शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए हमने परमाणु बनाया है, और थर्ड परमाणु हथियारों का प्रयोग हम पहले नहीं करेंगे। तो कुछ मूर्ख ऐसे बोलते हैं देश के अंदर कि भैया परमाणु बम जो है हम पाकिस्तान पे गिरा दें, जब हमारी ये पॉलिसी ही नहीं है कि हम परमाणु न्यूक्लियर वेपन पहले यूज नहीं कर सकते, परमाणु हथियार जो पहले प्रयोग नहीं कर सकते, तो हम कैसे गिरा देंगे। और उनको पागलों को ये नहीं पता कि भैया परमाणु हथियार, अगर परमाणु बम हमने एक भी गिरा पाकिस्तान में तो दिल्ली तक उसकी जो रेडिएशन है वो जाएगी, और दिल्ली तक पूरा मतलब नॉर्थ पार्ट, आधा नॉर्थ पार्ट खत्म हो जाएगा, जो उत्तर भारत है आधा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खैर जाने दो, आज तुम्हें पता चल गया होगा कि परमाणु बम, आज के बाद तुम मत बोलना कि भैया परमाणु हथियार हम गिर सकते हैं, नहीं, पहले हम नहीं गिर सकते, ठीक है। ये सारी पॉलिसी जो है ये बात करी गई। अब कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे कि ऐसे तो परमाणु बम वो गिरेगा जब हमारा पूरा देश खत्म हो जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं, तो फिर हम कैसे गिरेंगे। भैया परमाणु बम को हवा में मारने के लिए हमने मिसाइल्स रख रखी हैं कि वो हवा में क्या कर देगी, बमों को डिस्ट्रॉय कर देगी, खत्म कर देगी, ठीक है। फिर हम परमाणु बम अपना दिखाएंगे। तो ये सारी चीज देखने की बात करी, जानने की कोशिश करी, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, इसका कार्यक्रम क्या था, कैसे क्या चीजें हुई, ये सारी बात इसके अंदर बात करी गई है। सेकंड पॉइंट बात करते हैं पंचशील समझौता, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील। तो पंचशील जो समझौता था उसके अंदर हम क्या बात करेंगे कि जो पंचशील समझौता है वो चीन के बीच में हुआ, ये तो सबको पता है भाई, चाइना के बीच में पंचशील समझौता होता है, ये सबको पता है। तो पंचशील समझौता जो होता है वो लिखेंगे 1954, भाई 1954 में पंचशील समझौता होता है, और इसके 5 सिद्धांत है। पंचशील समझौता होता है चाइना और भारत के बीच में पंचशील समझौता होता है। पंचशील समझौता जो होता है 1954 में होता है, और वो बात करता है 5 सिद्धांतों की, 5 प्रिंसिपलों की बात करता है वो। और 5 सिद्धांत वो कौन कौन से हैं, पहला आता है, वो बात करता है, लिखना स्टार्ट करो, पहला ये आता है कि अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखेंगे ये दोनों अपने देश, मतलब कि एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखेंगे ये दोनों देश, ठीक है। एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना, ठीक है, या उसका सम्मान करना, मतलब बनाने के साथ साथ एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करना, ठीक है, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, अब संप्रभुता और अखंडता पता है भाई, संप्रभुता सोवेनिटी बोलते हैं इंग्लिश में। संप्रभुता का मतलब होता है कि आंतरिक और बाहरी रूप से एक देश सक्षम हो अपने डिसीजन लेने के लिए, मतलब नीति बनाने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए, ठीक है, वो होता है संप्रभुता। अखंडता का मतलब पता है, आजकल वैसे भी ट्रेंड में चल रहा है कि अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे, तो वही अखंडता, एकजुट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर इसके अंदर सेकंड जो आया वो आया परस्पर आक्रमण, मतलब परस्पर आक्रमण ना होना, परस्पर अनाक्रमण की बात करी गई, अनाक्रमण की बात करी गई, परस्पर मतलब कि भैया आक्रमण नहीं करेंगे हम एक दूसरे पे, ठीक है। थर्ड बात करी गई एक दूसरे की आंतरिक मामलों में, मतलब इंटरनल मामलों में, इंटरनल चीजों में, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे हम दोनों देश, ठीक है। पहला बताया संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना, सेकंड बताया
परस्पर अनाक्रमण, ठीक है। थर्ड मैंने बताया कि एक दूसरे की जो आंतरिक मामले हैं उसके अंदर हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। फोर्थ जो मैंने बताने की कोशिश करूंगा वो बताने की कोशिश करूंगा कि क्या समान और परंपरागत लाभकारी क्या संबंध स्थापित करेंगे। भैया जो रिलेशन होंगे, संबंध होंगे, वो लाभकारी डिसीजन लेंगे हम जिसका दोनों देशों को फायदा हो, ठीक है। और नेक्स्ट जो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करते हैं। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व मतलब, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का मतलब यह है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक देश दूसरे देश को क्या करेगा, सहायता देगा या सहायक बनेगा, वो होता है सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ठीक है। तो 5 ये थे। ये वाला क्वेश्चन क्लियर, एक बार दोबारा से सुन लो। पहला पॉइंट पंचशील समझौते के अंदर पहला पॉइंट ये बताता है एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना और उसका सम्मान करना। सेकंड बताता है परस्पर अनाक्रमण, मतलब आक्रमण नहीं करेंगे। थर्ड बताता है कि आंतरिक मामलों में एक देश दूसरे देश की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। फोर्थ बताता है कि समान और पारंपरिक लाभकारी संबंध स्थापित करना, मतलब कि समान और पारंपरिक लाभकारी संबंध स्थापित करने का मतलब ऐसे संबंध स्थापित करेंगे जो लाभकारी हो, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट था वो था कि शांतिपूर्ण संबंध या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करी कि भैया शांति से हम क्या संबंध स्थापित, सह अस्तित्व, सहारा देंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट। किसी को डाउट है कमेंट करे, वो डाउट नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, उस डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है 1970 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार लोकप्रिय क्यों थी। भाई 1970 का दशक, 1970 का दशक क्या था। 1970 का दशक हुआ भाई 1970 से लेके 79 वाला, मतलब 1980 से एक पायदान नीचे, ठीक है। 1970 के दशक में अब लोग भाई क्यों फेमस थी, इस क्वेश्चन को अभी उठाएंगे और इस क्वेश्चन को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्यों फेमस थी भाई 1970 के अंदर, क्यों लोकप्रिय हुई। भाई 1970 के अंदर कई सारी चीज हुई। जैसे 1970 के अंदर जो सरकार थी वो इसलिए फेमस थी क्योंकि इसके अंदर कई सारे पॉइंट देखने के लिए हमें मिलते हैं। वो पॉइंट किस प्रकार से हैं आओ देखते हैं। सॉरी। तो 1970 के अंदर लोकप्रिय होने का सबसे पहला कारण रीजन ये है कि गरीबी हटाओ का नारा दिया। भाई देश के अंदर सबको पता है गरीब जो लोग ज्यादा है, उनकी जनसंख्या जो है ज्यादा है, उनको टारगेट करके गरीबी हटाओ का नारा, सारे गरीबों के लिए पॉलिसीज नीतियां लागू करनी, ठीक है, नीतियां बनाना, अब गरीब तो खुश, तो गरीबी हटाओ का नारा, तो सारे गरीब एक साथ हुए, लोकप्रिय इसलिए रही। सेकंड पॉइंट, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। भाई 70 से 79 के बीच की बात हो रही है। बांग्लादेश युद्ध होता है 1971, भाई इसी के तो बीच आया। तो 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान युद्ध होता है, मतलब भारत और पाकिस्तान युद्ध होता है। वेस्टर्न पाकिस्तान जो है, ईस्टर्न पाकिस्तान जो है, वो 2 देखने के लिए मिले। ईस्टर्न पाकिस्तान को हटाकर हमने बांग्लादेश का नाम दे दिया। बांग्लादेश का नाम दे दिया, ठीक है, बांग्लादेश का निर्माण कराया इसलिए लोकप्रिय हुई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आया भूमि सुधार। भूमि सुधार को लेकर कई सारी नीतियां, कई सारी पॉलिसी बनाई गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आया साम्यवादी, समाजवादियों का समर्थन। समाजवादी कुछ ऐसी पार्टियां थी जिसका समर्थन था, जैसे सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 16 सीट मिलती है सबसे पहले चुनाव के अंदर, सारा पढ़ा रखा है, जाके वीडियो में देखना, पिछली वीडियो में 52 का पहला जनरल इलेक्शन क्या था, उसके अंदर सीपीआई के बारे में बताया मैंने, ठीक है। 1971 का चुनाव,
1971 में चुनाव हुआ था, इसलिए भी लोकप्रिय थी। 1971 में चुनाव हुआ, 375 सीट्स इसको मिली, ठीक है। और 375 सीट जो था उसमें से 352 सीट इसी को मिली, कांग्रेस को। फिर सीपीआई इसके अंदर, ठीक है, 16 सीट। भाई इंदिरा गांधी जो थी, कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए थे। इस वाले क्वेश्चन को मेरे को पहले लेना चाहिए था, ठीक है, फिर इसको लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसको पहले ले लिया। कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए थे, आर या ओ। आर नहीं बोलेंगे तो हम बोल देंगे आई या एन। इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस या न्यू कांग्रेस, ओल्ड कांग्रेस। तो ओल्ड कांग्रेस को 16 सीट मिली थी, न्यू कांग्रेस को 352 सीट मिली थी। ये इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस है भाई, तो इसलिए लोकप्रिय थी। 40 सीट 1971 के चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 40 सीट जो है वो अदर पार्टीज जो एक साथ संगठन बना के काम कर रही थी, गठबंधन बना के काम कर रही थी, उनको मिली थी। ये डाटा है, पेपर में लिखोगे 6 में से 6 नंबर मिलेंगे। ये डाटा तुम्हारे कहीं नहीं मिलेगा, ये डाटा रिसर्च करने के बाद मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज। फिर उसके बाद हरित क्रांति, ठीक है। फिर उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा 1969 के अंदर। आते आते 70 का दशक आ गया। तो ये सारी चीज लोकप्रिय बनाने का काम करती है गांधी जी की, इंदिरा गांधी जी की सरकार को, ठीक है। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। 3 क्वेश्चन एक बार फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं। गरीबी हटाओ का नारा, बांग्लादेश का निर्माण, भूमि सुधार, और भूमि सुधार के साथ साथ साम्यवादी समाजवादी का समर्थन पार्टियों का, 1971 का आम चुनाव, ठीक है, और हरित क्रांति और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इतनी सारी चीज मैंने बताने की कोशिश करी है। अब आते हैं 1969 के कारण स्पष्ट कीजिए। कांग्रेस में 1971 में हुए विभाजन के कारण स्पष्ट कीजिए। 1969 का जो सिचुएशन थी ना, वो बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना उम्दा सिचुएशन, जिसको बोलते हैं बहुत बढ़िया सिचुएशन देखने के लिए मिली थी 1969 में। क्यों 1969 में? एक तो ये हुआ कि राष्ट्रपति चुनाव होता है, राष्ट्रपति चुनाव होता है। एक इंदिरा गांधी वाली पार्टी, न्यू कांग्रेस, एक ओल्ड कांग्रेस। एक न्यू कांग्रेस, एक ओल्ड कांग्रेस। इंदिरा गांधी की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन खड़े होते हैं? राष्ट्रपति चुनाव कराने से पहले मैं बता दूं कि राष्ट्रपति जो है, इससे पहले 1969 में जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है, जो कि भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद, जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद क्या 1969 में जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और जाकिर हुसैन की मृत्यु के तुरंत बाद चुनाव का प्रस्ताव रखते हैं, और चुनाव होता है। कांग्रेस जो है, एक न्यू कांग्रेस, एक ओल्ड कांग्रेस। न्यू कांग्रेस इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस, और ये अपना जो प्रतिनिधि जो चुनती है वो वीवी गिरी को चुनती है। वीवी गिरी, किसको? वीवी गिरी को चुनती है। वीवी गिरी। और ये जो राष्ट्रपति को चुनते हैं उनका नाम होता है कि संजीवा रेड्डी। संजीव रेड्डी, ठीक है। संजीवा रेड्डी हार जाते हैं, गिरी गिरी जीत जाते हैं 1969 के चुनाव में, 69 के चुनाव में विभाजन के कारण, ठीक है। तो इसके अंदर विभाजन के कारण को स्पष्ट करना है। ये राष्ट्रपति चुनाव था, तो भाई इन्होंने अपना अलग कैंडिडेट खड़ा कर दिया था, इसलिए कांग्रेस का विभाजन हुआ, पहला पॉइंट। इसके अंदर ये देखा गया कि भैया इंदिरा गांधी को बनाया गया था। इंदिरा गांधी जो थी, अगर मैं अलग से और डेटा देने की आपको कोशिश करूं तो लिखना और स्टार्ट करेंगे कि इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी का जन्म जो है वो होता है 1917 और पूरी डेट बोलूं 19 नवंबर
1917 गांधी जी, इंदिरा गांधी जी का जन्म होता है। पिता का नाम नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, माता का नाम कमला नेहरू, ठीक है, और पति का नाम फिरोज गांधी, ठीक है। ये गांधी परिवार है, ठीक है। तो 1917 में क्या देखने को मिला, गांधी जी, इंदिरा गांधी जी पैदा होती हैं, ठीक है। और शुरू से ये क्या है, शुरू से ही राजनीति में थी, ठीक है। और राजनीति के साथ साथ ये फिर जैसे लाल बहादुर शास्त्री जो थे, इनकी 11 जनवरी 1966 में इनकी मृत्यु होती है, वो अलग बात है। तो लाल बहादुर के शास्त्री के टाइम क्या थी, ये नेता थी, ठीक है, मंत्री थी, इन्होंने अच्छे भी काम करे थे, ठीक है। और इसी के साथ साथ क्या देखने के लिए मिला, ये अध्यक्ष भी रह चुकी थी कांग्रेस पार्टी की, ठीक है। कारण स्पष्ट करने का पहला पॉइंट यही आया कि राष्ट्रपति चुनाव देखने के लिए मिला अलग अलग। तो इंदिरा गांधी को जब चुना गया था, कब चुना गया था, इंदिरा गांधी को 1966 में किसकी मृत्यु होती है, लाल बहादुर शास्त्री की, उसके बाद ये आ जाती है। और उसके बाद आने के बाद 1967 वाला चुनाव जो देखने के लिए मिलता है उसके अंदर आ जाती है ये, ठीक है। और आने का इनको इसलिए गद्दी पर, चेयर पर, सिंहासन पर बैठाया गया था कि भाई ये तो नई नवेली अभिनेता है, इसको क्या आता है, ये हमारे इशारों पे काम करेगी। लेकिन पुराने नेताओं ने ऐसा सोचा, अब पुराने नेताओं ने ऐसा सोचा कि भैया ये तो हमारे इशारों पे नाचेगी, कठपुतली की तरह ये हमारे इशारों पे नाचेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसने क्या करा कि अपनी नीति, अपनी पॉलिसी अपनी लागू करने लग गई, अपने तरीके से काम। तो कहीं ना कहीं वो फूट डालो की नीति आ गई कि भैया अब ये अंदर ही अंदर फूट डालने लग गए कि तुम किसके साथ हो, तुम किसके साथ हो, किसके साथ नहीं हो, ठीक है। तो वीवी गिरी जैसे नेता जो कि इंदिरा गांधी को न्यू मतलब युवा नेता के रूप में देखते हुए आ रहे थे, ठीक है, उसी के अंदर देखने के लिए मिला कि वीवी गिरी जो है सपोर्ट करा ऐसे नेताओं ने, न्यू थिंकर, न्यू विचारधारा के नेताओं ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट करने लगा। पुराने विचारधारा के कुछ नेताओं ने भी सपोर्ट करने की कोशिश करी, लेकिन पुराने नेताओं ने ये दबदबा बनाने की कोशिश करी, हम पुराने नेता हैं, हम अलग से ही रहेंगे, ओल्ड कांग्रेस का नाम दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज इसके अंदर बात करनी थी, ठीक। और 1969 में जब राष्ट्रपति चुनाव होता है उसका परिणाम यही करता है, वीवी गिरी जो है जीत जाते हैं, संजीवा रेड्डी हार जाते हैं, ठीक है। कांग्रेस जो है इंदिरा गांधी वाली पार्टी जीत जाती है एकदम से, ठीक है। और 1967 का भी चुनाव देखने के लिए मिलता है, ठीक। तो कई सारी चीज इसके अंदर थी, मैंने 1 2 3 4 क्वेश्चन आज कराए हैं, समझाने की कोशिश करी है, अच्छे तरीके से पढ़ो। 1-2 दिन और रह गया है, 22 तारीख को आपका पेपर है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, 22 मार्च को आपका पॉलिटिकल का पेपर है। आई होप आप सारी वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे और मेरे साथ बने रहने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं जानता हूं थोड़ी वीडियो मेरी लंबी हो जाती है, शॉर्ट्स देखने की जरूरत आपको पड़ जाती है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो पेशेंस रखेगा, जो हौसला रखेगा वो कामयाब होगा, ठीक है। जो हौसला रखेगा, जो पेशेंस रखेगा वो कामयाब होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है इसके अंदर हमने बात करी है और जानने की कोशिश करी है। थोड़ी 40-45 मिनट की वीडियो बन जाती है, लेकिन उसका ये भी तो फायदा है कि हम डीपली पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तुम्हें कंटेंट ला के देते हैं, ठीक है, समझाने, रिसर्च करके आपको लाने की कोशिश करते हैं। कोई नहीं बताएगा इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ, ठीक है, उनको मतलब नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर इंदिरा गांधी के बारे में पूछा है तो आप भूमिका में, एक्सप्लेनेशन में ये लिख के आना और आपको कोई नहीं रोक सकता। डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, 6 में से 6 नंबर लाने के लिए, ठीक। तो समझने की कोशिश करो, जुड़े रहो और 1-2 लेक्चर के बाद ही समझ में आने की कोशिश करता है, ये नहीं कि आप एक लेक्चर देख के भाग गए। समझने की कोशिश करो, रिवीजन करने की कोशिश करो, नोट्स जो बना रहे हो उसको रिवीजन करो, फिर क्लास देखो। नहीं समझ में आ रहा नोट्स पढ़ो, नोट्स से नहीं समझ में आ रहा दोबारा क्लास देखो। ऐसे 2-3 बार देखने की कोशिश करोगे, समझ में आने की कोशिश करेगा, कोशिश होती रहेगी, ठीक है। समझने की कोशिश करना, वो आएगी आपको समझ में। तो धीरे धीरे पेशेंस रख के पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी तक जो नहीं पढ़ा है वो दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। नहीं पढ़ा है उसके लिए कोई बात नहीं, ये 23 क्वेश्चंस एक बार देख के चले जाना ऊपर ऊपर से।
1.5 की स्पीड, 2 की स्पीड में देख लेना अगर देख सकते हो, या आराम से पढ़ना चाहते हो तो 1 की स्पीड में आराम से देखते रहना, समझने की कोशिश करना। और नेक्स्ट क्लास जो लास्ट क्लास होगी हमारी, 3 से 4 क्वेश्चन उसके अंदर भी होंगे, ठीक है, और जानने की हम कोशिश करेंगे। मेरा नाम हर्ष दुबे, थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।